अगर आप एक ज़ोमैटो फूड डिलीवरी पार्टनर हो यानी ज़ोमैटो राइडर हो और आप ज़ोमैटो में काम करते वक्त अगर आपका कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो आप इस इंसिडेंट में आपका जितना भी नुकसान होगा है, जितना भी खर्चा होगा है, आप इसके लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हो क्योंकि आपका नाम से एक इंश्योरेंस रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पर क्लेम जो होता है ये दो तरीके का क्लेम होता है। एक होता है ओपीडी और एक होता है डिसेबिलिटी। ओपीडी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए कुछ इंसिडेंट हुआ है, आपका हाथ में लगा है और आपने किसी मेडिकल से क्या किया, 1000-1500 का दवा ले लिया और उस दवा का आप क्या करेंगे, एक बिल निकाल लेंगे और बिल को आप क्या करेंगे, ऑनलाइन अपलोड कर देंगे एको में जाके आपका इंश्योरेंस में। तो भी क्या होगा कि आपका जो बिल में जितने अमाउंट लिखा रहेगा उतने अमाउंट का आपको पेमेंट मिल जाएगा। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो डिसेबिलिटी के बारे में, यानी जो 525 यानी जो 525 रुपये आपको हर रोज़ मिलेगा ज़ोमैटो से। अगर कुछ आपका इंसिडेंट होता है, कुछ आपका इंश्योर्ड होते हो आप, मान लीजिए आपका हाथ में लगा है, पैर में किधर लगा है और आप घर बैठे बैठे ज़ोमैटो से आप पैसा ले सकते हो। ज़ोमैटो से नहीं, मतलब ज़ोमैटो का जो इंश्योरेंस है आपका नाम से, एको से आप पैसा ले सकते हो। अगर मान लीजिए आपका कहीं पे लगा है और आप ऑनलाइन क्लेम करके आपको 525 रुपया डेली मिलेगा घर बैठे बैठे, और आपको जब तक आप ठीक नहीं होते हो तब तक आपको ये पैसा मिलते रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो आप एक सर्टिफिकेट लिखवाएंगे डॉक्टर से, आपका जहाँ पर लगा है वो डॉक्टर को दिखाएंगे और डॉक्टर को इस इंसिडेंट के बारे में बताएंगे। डॉक्टर इस इंसिडेंट को लिखेंगे और वहाँ पर परफेक्ट डेट मेंशन होना चाहिए, यानी आपको कितने दिन का रेस्ट चाहिए, 15 दिन का रेस्ट। इस 15 दिन का रेस्ट आपको कब से चाहिए, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। ये सब चीज़ यहाँ पर डेट बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको डेट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको बेड रेस्ट चाहिए, ऐसा करके आपको यहाँ पर डॉक्टर लिख के देना चाहिए एक पेपर में, उसमें उनका स्टाम्प और सिग्नेचर भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। जितना दिन के लिए आप क्लेम करेंगे, 15 दिन 20 दिन, उतना दिन का 525 रुपया करके हिसाब करके आपका जितना बनता है वो एक ही बार में आपका अकाउंट में आ जाता है। और एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप 20 डेज़ का यहाँ पर बेड रेस्ट के लिए आप क्लेम कर रहे हो तो इस 20 डेज़ के अंदर आपका ज़ोमैटो में यानी ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर एप्लीकेशन में किसी भी तरह का लॉगिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एको कंपनी है, जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है, वो ज़ोमैटो से यहाँ पर वेरीफाई करेगा, ज़ोमैटो से पूछेगा, आपका लॉगिन डिटेल्स मांगेगा। तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर 20 डेज़ का अगर क्लेम कर रहे हो तो 20 डेज़ के अंदर आप लॉगिन करके काम मत कीजिए। इसके अगर काम करते हो तो आपका क्लेम यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ, इसी प्रोसेस कि आप 525 रुपया के लिए डेली कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल पर आपका जो ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद जो मोर के ऑप्शन आएगा नीचे कोने में, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आपको 2 नंबर ऑप्शन पर जाना है, बेनिफिट वाले ऑप्शन पर, उस पर टैप करेंगे और 2 ऑप्शन देखिए निकल के आ गए। एक ऑप्शन यहाँ पर लेकर आ रहा है मेडिकल इंश्योरेंस, दूसरा है कंसल्ट डॉक्टर ऑनलाइन। तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस के ऑप्शन पर जाना है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो दूसरा जो ऑप्शन है कंसल्ट ए डॉक्टर ऑनलाइन, इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करके आप किसी भी डॉक्टर से और किसी भी बीमारी के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। नॉर्मली इसका फ़ीस भी होता है 500, 600, 1000 रुपया, लेकिन अगर आप इससे ज़ोमैटो एप्लीकेशन से अगर जाते हो तो आपको बिल्कुल फ्री में ये चीज़ कर सकते हो। आप किसी भी डॉक्टर से आपका बीमारी के बारे में बातचीत कर सकते हो, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के ले सकते हो। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लेम करेंगे। इसके लिए हम लोग को जाना है मेडिकल इंश्योरेंस पर क्लिक करना है, जो पहले वाला ऑप्शन है। तो अभी मैं टैप करता हूँ मेडिकल इंश्योरेंस। उसके बाद देखिए आपका सामने ये वाला पेज ओपन हो गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है राइज ए क्लेम, आप उस पर टैप करेंगे। यहाँ पर डेट सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है, जिस डेट को आप अप्लाई करेंगे उस डेट ही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सामने यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ 3-4 ऑप्शन आ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। अगर आप नहीं करते हो तो भी आप वेबसाइट से काम कर सकते हो।
लेकिन अगर आप क्लेम करो तो एको सॉफ्टवेयर को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बाद में भी उसको काम आएगा आप जब ट्रैक करेंगे। SCKO लिख के अगर गूगल में सर्च करेंगे तो इसी तरह आपका आइकॉन आएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए आप। तो उस पर टैप करेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर लिखा है जोमेटो ड्राइवर प्रोटेक्शन ऑन ड्यूटी कवरेज। यहाँ पर जोमेटो का लोगो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन आएगा क्लेम करके, आप क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका समय नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस रिफर्बिशमेंट, उसके बाद डैमेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अगर आपका एक्सीडेंट में मोबाइल वगैरह अगर डैमेज हुआ तो आप इससे क्लेम कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो आप उस पर टैप करेंगे। उसके बाद परमानेंटली देखिए यहाँ पर और भी 3 ऑप्शन आया है, जैसे कि OPD ट्रीटमेंट, ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन, परमानेंटली हैंडीकैप एंड डिसेबल। तो आपको क्या करना है, अगर आप 525 रुपये वाले के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको परमानेंटली हैंडीकैप उस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हु वाज अफेक्टेड, कौन अफेक्ट हुआ है इस एक्सीडेंट में, तो आपका नाम आ जाएगा। आप यहाँ पर टैप करेंगे, नीचे आके यहाँ पर आप अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। तो यहाँ पर मैं मेल कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू। अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा आ रहा है, हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन। यहाँ पर आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। सो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, पूरा मतलब आपको डिटेल्स में यहाँ पर बताना है कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ था। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका जो जैसे हुआ था आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया मेरा जो भी डिटेल्स है। सो यहाँ पर लिखा रहा है व्हेन डिड द इंसिडेंट हैपन, कब आपका इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि टुडे, यस्टरडे। और अगर आपका और भी पहले डेट में हुआ था तो आप यहाँ पर सिलेक्ट डेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना पहले का डेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिस डेट को आपका इंसिडेंट हुआ था। जैसे कि यहाँ पर मेरा जितने तारीख को हुआ था मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। सो अभी यहाँ पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक KYC डॉक्यूमेंट। तो आपको ये 2 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, आखिर 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना ही होगा। बाकी अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इनके सामने स्टार मार्क नहीं है। तो अभी यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप कैसे करेंगे, जब भी आपका इंसिडेंट हो जाएगा तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे। जाने के बाद खास करके MBBS डॉक्टर के पास जाइए तो अच्छा रहेगा। तो उन डॉक्टर के पास जाके आपका जो एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पर भी चोट लगा है, उसके बारे में बताना है, दिखाना है और उनसे लिखवा के लेना है कि आपको इस चोट की वजह से, आपको इस इंजरी की वजह से आपको 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन को आपको क्या चाहिए, बेड रेस्ट चाहिए। ये चीज़ आपका जो सर्टिफिकेट लेंगे वहाँ से उस पर लिखवा के लेना है। एक चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा से ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पर डेट लिखेंगे, जब भी यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, जैसे कि अगर 15 दिन आप यहाँ पर सर्टिफिकेट में लिखवा रहे हो कि आपको 15 दिन का बेड रेस्ट चाहिए, तो आपको पूरा यहाँ पर डेट मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो आपको इस चोट की वजह से 15 दिन का बेड रेस्ट चाहिए, तो आप 15 दिन कितना तारीख से कितना तारीख, ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ डॉक्टर से मेंशन करवाना है, मुझे 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बेड रेस्ट चाहिए। तो ऐसा लिख के यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद KYC में आके आप अपना KYC डॉक्यूमेंट दे देंगे, एक आधार कार्ड आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन आ रहे हैं तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मेरा गैलरी से मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो मैंने दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप नीचे की तरफ आके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते यहाँ पर आपका जो बैंक डिटेल्स मांगेगा, अगर आप पहले कभी अप्लाई किए हैं तो आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पहले जो दिया होगा आपने। अगर आपने पहले कोई यहाँ पर बैंक डिटेल्स नहीं दिया तो आपको कौन सा बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए, यहाँ पर काफ़ी सारी आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो भी अवेलेबल है आपका पास, जैसे कि UPI ID और बैंक अकाउंट नंबर, ये सब आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो आप अपना हिसाब से जो भी इजी रहेगा, UPI ID भी आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर UPI ID डाला हूँ। अगर आप चाहे तो आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ रहा है, इंसिडेंट का डिटेल्स आ रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक टिक मार्क का ऑप्शन आ रहा है, आप उसे टिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा क्लेम रजिस्टर्ड हो गया है। उसके बाद क्लेम वेरिफिकेशन होगा, क्लेम रिव्यू होगा, उसके बाद पेमेंट होगा। इसके लिए लगभग पूरा 20 से 25 दिन यानी लगभग 1 महीना तक समय लग जाता है पेमेंट अकाउंट में आते आते। सो आप यहाँ पर देख, अगर आप चाहते हो किसी भी रीज़न से आपको ये क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पर विड्रॉ क्लेम करके आपका क्लेम को विड्रॉ कर सकते हो।
तो ये सब करने के बाद आपका यहाँ पर काम ख़त्म होता है। आप यहाँ से बाद में ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा आपका एको एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए माई पॉलिसी करके, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका सामने यहाँ पर देखिए जोमेटो का एक ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद एक्टिव क्लेम, आप उस पर क्लिक करेंगे जोमेटो के ऊपर। यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर की तरफ देख के लिखा है ऑनगोइंग क्लेम, आप उस पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो क्लेम है उसका जो स्टेटस दिखाएगा। जैसे कि हमने अभी अभी ये किया है परमानेंट डिसेबिलिटी, तब उस पर क्लिक करूँगा तो उसका देखिए स्टेटस दिख रहा है। तो इसी तरह आप स्टेटस देखेंगे जब भी आपका काम हो रहा है या नहीं, क्लेम वेरिफिकेशन हो गया क्या, क्लेम रिव्यू हो गया क्या, पेमेंट हो गया क्या। आप इसी तरह से आपका एको एप्लीकेशन को ओपन करके इस चीज़ को देख सकते हो। सो अभी आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अभी एको की तरफ से आपके पास एक कॉल आएगा और इस एक्सीडेंट के बारे में आपको पूछा जाएगा, और अगर कुछ और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है उनको तो आपका पास क्या करेंगे, ये लोग एसएमएस करेंगे। आपका पास एक एसएमएस आ जाएगा या व्हाट्सएप में भी मैसेज आ जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। सब मिलती है अगली कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।